नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर साल लाखों बिहार वासियों की जिंदगी को प्रभावित करता है। जैसे ही मानसून आता है, बिहार के कई जिले बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हर साल बिहार में इतनी बड़ी बाढ़ क्यों आती है? क्या इसका कारण सिर्फ नेपाल है? इसके पीछे और कई भी वजहें हैं। आज इस वीडियो में हम नेपाल और बिहार की बाढ़ का पूरा सच जानेंगे। क्या सिर्फ नेपाल जिम्मेदार है? जब भी बिहार में बाढ़ आती है, अक्सर कह दिया जाता है कि नेपाल ने पानी छोड़ लिया, इसलिए बाढ़ में बिहार डूब गया। ये हर एक साल सुनने को मिलता है, लेकिन पूरी सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल है। नेपाल हिमालय देश है। मानसून के दौरान वहाँ बहुत तेज बारिश होती है। कोसी, गंडक, बागमती, कमला और अन्य नदियाँ नेपाल के पहाड़ों से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। भारी बारिश होने पर इन नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ जाता है और इसका असर बिहार के मैदानी इलाकों पर पड़ता है। अभी समझते हैं नेपाल का पानी इतनी तेजी से बिहार क्यों पहुंचता है। नेपाल का भूभाग पहाड़ी है, जबकि बिहार का उत्तर भाग लगभग समतल मैदान है। पहाड़ से पानी बहुत तेज से नीचे उतरता है। बिहार में पहुंचते ही नदियां का बहाव धीमे हो जाती है। इससे पानी का फैलाव लगातार कम होता है और फिर बाढ़ की स्थिति बन जाता है। क्या नेपाल जानबूझ के ऐसा करता है? यह एक आम धारक है, लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार हर बार बाढ़ का कारण नेपाल द्वारा पानी छोड़ा गया नहीं है। अधिकतर मामलों में वर्षा ज़्यादा होना, नदी का तंत्र जो वैज्ञानिक तरीके से नहीं बनाया गया प्रॉपर वे में। फिर बिहार में कौन कौन सी नदियाँ हैं जो ढाल लाती हैं? सबसे अधिक प्रभावित करने वाली नदियां में से कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, महानंद, इसमें से अधिकांश नदियां जो है जल ग्रहण क्षेत्र नेपाल से है। अब सवाल उठता है, अगर पानी नेपाल से आता है तो नुकसान बिहार को इतना ज़्यादा क्यों होता है? इसके कारण क्या है, इसको समझते हैं। पहला कारण गाद। हिमालय से आने वाली नदियां अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी और गाद लेकर आती है। यह गाद बिहार के नदियां में जम जाती है। धीरे धीरे नदी का तल ऊपर उठने लगता है। नदी में इसका नतीजा जो है, नदी की पानी ले जाने की क्षमता कम हो जाती है और पानी किनारे से बहने लगता है और फैल जाता है। दूसरा कारण तटबंध। लोगों ने तत्काल राहत के लिए ये तो अच्छा है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि लंबे समय में केवल तटबंध अस्थायी समाधान नहीं है। कई बार तटबंध टूटने से नुकसान होता है, बाढ़ आ जाता है। तीसरी कारण जल निकासी। कई इलाकों में भारी बारिश के पानी निकलने का रास्ता सीमित है, जिससे लंबे समय से जल भराव रहता है। एक कारण, एक स्टोरी आपको बता रहा हूँ। 2008 की कोसी बाढ़ को समझते हैं। इसको 2008 में नेपाल की कुसासाहा क्षेत्र के पास कोसी तटबंध टूटने से लाखों लोग प्रभावित हुए थे। यह बिहार के इतिहास के सबसे गंभीर बाढ़ों में से एक है दोस्तों। अब समझते हैं, क्या नेपाल और भारत मिलकर इसका समाधान नहीं कर सकते क्या? तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं। मेरा मानना है कि दोनों देशों के बीच बेहतर समन्वय, वास्तविक समय में जल स्तर की जानकारी साझा किया जाए, नदी बेसिन स्तर योजना बनाया जाए। संयुक्त बाढ़ प्रबंधन भविष्य में नुकसान को कम करने से मदद करते हैं, लेकिन ये विचार करने से होगा। सरकार को क्या करना चाहिए? नदियों को नियमित निगरानी और गाद प्रबंधन। गाद बहुत प्रॉब्लम है। बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था, समय पर बाढ़ की चेतावनी प्रणाली। कभी भी कहीं भी बाढ़ आ जाता है, लोग मर जाते हैं। नेपाल के साथ तकनीकी सहयोग बढ़ावा, बाढ़ के समस्या को साथ क्षेत्र वाले को जागरूकता भी करना। दूसरे देश से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि नीदरलैंड जैसे देश है, वो केवल ऊंचे बाढ़ पर निर्भर नहीं है। नदी प्रबंधन, जल निकासी, बाढ़ क्षेत्र की वैज्ञानिक योजना और आधुनिक चेतावनी प्रणालियों का उपयोग किया है। बिहार में भी ऐसे टेक्नोलॉजी को यूज करके दीर्घकालीन योजना बनाया जा सकता है। दोस्तों, बिहार की बाढ़ का कारण केवल नेपाल तो नहीं, अब तो हम समझ गए। इसके पीछे हिमालयी भूगोल, भारी मानसून बारिश, नदिया के गाद, नदी प्रबंधन की चुनौती, तटबंधन और अस्थायी जल निकासी जैसे कई वजहें मिलाकर बिहार को बर्बाद करता है। इसलिए समाधान केवल एक नहीं है, बल्कि भारत और नेपाल के सहयोग, वैज्ञानिक नदी प्रबंधन और बेहतर बुनियादी ढांचे से संयुक्त प्रयासों में से एक है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या बिहार को अच्छा करने के लिए भारत सरकार को बोलना चाहिए और भारत सरकार और नेपाल सरकार को मिलकर एक अच्छा योजना बनाना चाहिए? इसके लिए तो सबसे आगे बिहार सरकार को आना पड़ेगा।
आप क्या समझते हैं? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना